Hello everyone, how are you all? In this video we are going to start chapter number 8 comparing quantities class 8. तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट लॉस देन परसेंटेज रेशियोज उसके बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं. तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 दोनों का इंट्रोडक्शन इस एक ही वीडियो में ले लिया है. तो अच्छे से एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में लिए हुए हैं फॉर द एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2. तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द रेशियो. ओके, अभी रेशियो क्या है? जनरली हम जो भी डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, सपोज 5/7, 3/2, जो कुछ भी हम लिखते हैं उसी से हमें रेशियो मिलता है. देखते हैं कैसे. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट राइट 5/2, so this can be converted into ratio, but how? This can be converted into ratio as 5:2. This is the sign of the ratio. Okay, if I want to write the ratio, I have to do this sign. अभी ये हमें मिला 5/2, that can be written as 5:2. पर इन दोनों में फर्क क्या है? तो मान लीजिए कि और कोई मैं नंबर ले रहा हूं, सपोज 15/10. तो 15/10 को रेशियो में अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा 15:10. इज इट पॉसिबल? नो. ओके, देन दैट्स रॉन्ग. बिकॉज जब भी हमें रेशियो में लिखना है तब उसे पूरा पहले सिंप्लीफाई कर देना है. सिंप्लीफिकेशन के बाद हम उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. दैट शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1. ओके, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 5 और 2, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. और यहाँ पे 15 और 10 में यस देयर इज अ कॉमन फैक्टर 5. तो पहले उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. एंड आफ्टर देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. 5/2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 5/3. सो 5 कैंसल्ड. ओके, तो क्या बचेगा? 3/2. सो दिस कैन बी रिटन एज 3:2. दिस इज द करेक्ट वन. ओके, तो चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है 12 एंड 15 के लिए. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 12 एंड 15, सो वॉट आर द नंबर्स आर गिवन, जस्ट टेक आउट विच इज द फर्स्ट वन. फर्स्ट नंबर इज द 12, सो दैट विल बी न्यूमरेटर ओनली, है ना. जो भी फर्स्ट नंबर आएगा वही न्यूमरेटर बनेगा एंड सेकंड नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो हियर दैट इज 12 एंड 15, सो विल राइट एज 12/15. Now we just have to reduce the numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करेंगे. ओके, उसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन विल सी व्हाट द आंसर विल गेट. सो 12 के लिए हो जाएगा 3/4 एंड 15 के लिए लिख सकते हैं हम 3/5. यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया. क्या बचा? 4/5. तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4:5. 4:5. दैट इज द आंसर फॉर 12 एंड 15. तो मतलब जो भी आपको नंबर दिया है उसे सिंप्लीफाई कीजिए. देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जब ऐसा फॉर्म हमें मिल जाए, आफ्टर दैट फॉर्म वी कैन राइट इन द रेशियो. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं. आई जस्ट नीड टू रफ हियर. ओके, दैट्स विजिबल बट स्टिल हियर इज 5. ओके, नाउ फाइंड द रेशियो फॉर 15 kg एंड 10 kg. यहां तो सिर्फ नंबर से थे कि भाई 12 और 15 का रेशियो फाइंड करो. रेशियो फाइंड करके हमने रख दिया. बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो फॉर 15 kg एंड 10 kg. पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए करना है. यूनिट दिया गया है किलोग्राम के लिए. ओके, तो वेट के लिए हम यहाँ पे रेशियो फाइंड कर रहे हैं फॉर विथ कंपेयर टू 15 एंड 10. तो प्रोसेस वही है, 15 kg अपॉन 10 kg. 15 kg अपॉन 10 kg, यही करना है और कुछ नहीं. और इसे रिड्यूस करेंगे. यहां पे रिड्यूस करने वक्त देखिए सेम यूनिट है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा. सेम यूनिट है इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस इज 5/3 एंड 5/2. तो क्या मिला हमें? 3/2. इट मीन्स द रेशियो 3:2. रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं आएगा, है ना. कभी भी यहाँ पे यूनिट नहीं होगा भाई 3 kg रेशियो 2 kg, ऐसा नहीं होगा. रेशियो में ऑलवेज ओनली नंबर से होंगे, क्योंकि रेशियो में जब भी आप उसे सिंप्लीफाई करोगे तब वहाँ पे जो यूनिट होगा पर्टिकुलरली वहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे यूनिट नहीं रहेगा. ओके, फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास अगर है रेशियो फॉर दी 75 पैसा एंड 5 रुपीज़. 75 पैसा एंड 5 रुपीज़ का हमें रेशियो फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? नॉर्मली तो हम क्या लिख देंगे भाई कि 75 पैसे एंड 5 रुपीज़, ऐसे डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में हम लिख देंगे. बट वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस राइट नाउ इन द रेशियो. द रीजन इज जो कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं वहां पे दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे एक पैसे में है, एक रुपीज़ में है. जब भी
दोनों यूनिट डिफरेंट हो तब आप उसे रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यस, हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे पर फिर भी वो रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज बोथ दी यूनिट्स आर डिफरेंट। तो कंडीशन ये है कि यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल ट्राई टू मेक इट सेम। पर कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है पैसे, यहाँ पे क्या है रुपीज। अगर ऐसे देखें तो दोनों क्वांटिटी तो एक ही है ना, क्वांटिटी तो एक ही है बिकॉज दैट इज फॉर द मनी। क्वांटिटी एक ही है तो उसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं। जैसे वेट में किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ओके मिलीग्राम होता है, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं बिकॉज दोनों एक ही पर्टिकुलर क्वांटिटी में है। तो उसको यूनिट डिफरेंट है, यूनिट अगर डिफरेंट है और क्वांटिटी पर्टिकुलर सेम हो तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पैसे, यहाँ पे रुपीज है, तो रुपीज को पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज वेल एज पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा इजी लगे। तो मैं यहाँ पे रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा। तो न्यूमरेटर 75 पैसे, तो दैट इज एज इट इज 75 पैसे, ओके, डिवाइड बाय 5 rupees. 1 rupees is equals to how much पैसे? That is 100. 1 is 100 पैसे. So here we have the 5 rupees. 5 rupees में पैसे कितने हो जाएंगे? 5 into 100 तो कितने हो गए? 500 पैसे. 500 पैसे. बस सिंपली नाउ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी रेशियो, क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों में यूनिट सेम है, दोनों में यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम है तो उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पैसे पैसे कैंसिल हो जाएंगे, ओके। एक्चुअली में वो कैंसिल नहीं होते पर आपको समझ आए इसलिए कि दोनों यूनिट सेम है, तो हम बाद में जब आंसर लिखेंगे तब वहाँ पे वो यूनिट नहीं लिखेंगे। नाउ हियर इज 75 एंड हियर इज 500। 25 से कर सकते हैं कैंसिल, ओके। 25 3 दैट इज 75 और 25 को यहाँ पे करेंगे तो 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 बिकॉज 25 2 is 15 1 0। तो क्या मिला हमें? 3/20। क्या मिला? 3/20। तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? 3/20। 3/20। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर्स टू द रेशियो, ओके, पर्टिकुलर नंबर्स टू द रेशियो। नाउ इन द सेकेंड वन हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो को परसेंटेज में, रेशियो को परसेंटेज में। दिस इज द रॉन्ग, इट्स अ रेशियो, ओके। रेशियो को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, रेशियो को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। अभी वो कैसे करते हैं देखते हैं। पर्टिकुलरली हमें एक रेशियो दे दिया है 5/4, 5/4। तो 5/4 को क्या करेंगे? 5/4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5/4 हमें कहाँ से मिल रहा था? जो भी हम रेशियो मिल रहा था वो रेशियो कहाँ से हमें मिल रहा था? पर्टिकुलर 3/20 को हम 3/20 लिखते थे, तो 3/20 को 3/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम वे हियर विल राइट 5/4 एज 5/4, विल राइट 5/4 एज 5/4। अभी उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज माने कि क्या करते हैं परसेंटेज में? हमें परसेंटेज जब भी फाइंड करते हैं तब एक्चुअल में क्या होता है कि हम 100 से कंपेयर करते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी को, 100 से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सी हियर अगेन वी विल कंपेयर दिस क्वांटिटी विद द 100 ओनली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 100 एंड वी विल राइट द साइन ऑफ परसेंट ओवर देयर। तो कोई भी पर्टिकुलर आपको रेशियो दिया है, रेशियो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सिंपली एक ही चीज कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके उसे परसेंट में लिख दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई जैसे भी हम कर सकते हैं। सो हियर इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस, 25 4 सो 4 कैंसल, हियर 25 into 5 that is 125%, that is 125%, okay। तो कैसे क्या किया हमने? First of all, just write down the ratio in the fraction form. Then we will multiply with the 100 and answer will be converted into the percentage. और एक देखते हैं 13/20. 13/20. So 13/20 can be written as 13/20 in the fraction form. अब उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 13/20। अब ये 13/20 हमें जो मिला है, यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों करने वाले हैं? बिकॉज वी वांट्स टू कन्वर्ट दैट इनटू द परसेंटेज। तो सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर देन सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे? जैसे कि ये 0 0 कैंसिल हो सकता है जी, हो सकता है, ओके। अभी 2 और 10, 2 and 10 दैट कैन बी आल्सो कटेड एज 2 5s are 10। तो 2 और यहाँ पे 5 में लिख दूंगा तो 2 5s are 10 हो गया। अभी न्यूमरेटर में क्या बचा? 13 and 5। डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो 13 into 5 कितना होता है? 65। सो 13 5s are 65 और परसेंट साइन वहाँ पे लगा देने। परसेंट साइन लगाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे परसेंट साइन नहीं लिखेंगे, 65 लिख देंगे तो क्या मतलब हुआ कि भाई 13/20 इज इक्वल टू 65। दैट्स नॉट ट्रू, है ना। 13/20 दैट कैन बी रिटन एज 65%, ओके। पर्टिकुलर रेशियो को हमने
कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। आगे देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या है? पर्टिकुलर मान लीजिए कि कोई पर्सन की सैलरी जो है वो 20,000 पर मंथ है, कोई पर्टिकुलर पर्सन की वैल्यू जो है सैलरी जो है वो दैट इज 20,000 पर मंथ। अभी उसको 10% इंक्रीमेंट मिला, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट आया, ओके। तो वो क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, वहां पे हमने वो इंक्रीमेंट भी कैसा है, 10% है, पर्टिकुलर अमाउंट हमें पता नहीं है, 20,000 का 10% इंक्रीमेंट उसे मिला है, तो पर्टिकुलर परसेंटेज वहां पे ऐड हुए हैं, तो वो हमें फाइंड करना होता है कि भाई कितना परसेंट बढ़ा है तो टोटल कितना हो जाएगा। सो दिस इज द इंक्रीज एंड द डिक्रीज परसेंट। फॉर एन एग्जाम्पल 25% ऑफ ऑन मार्क्ड प्राइस, ओके। जब भी हम कहीं पे शॉपिंग के लिए जाएंगे, कहीं भी कुछ भी जाएंगे तो वहां पे ऑफ होता है, डिस्काउंट इज आल्सो देयर, ओके। वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे, पर अभी तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम समझ रहे हैं। तो जब भी 20% ऑफ है तो 20% ऑफ यानी कि वो हमें उतने पैसे कम देने हैं ना, तो क्या हो जाएगा वो डिक्रीज, दिस इज द डिक्रीज परसेंट। और 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, 10% प्राइस इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। मान लीजिए कि अभी जो पेट्रोल की प्राइस है 80 रुपीज़ है, कितनी है, 80 रुपीज़ है, ओके। 80 रुपीज़ में कितना हाइक मिला, 10% हाइक हुआ, कितना हाइक हुआ, 10% हाइक हुआ। 10% हाइक होगा तो किस पे होगा, 80 रुपीज़ पे, तो 80 रुपीज़ का 10% फाइंड करके उतना वहां पे ऐड कर देंगे। तो पहले तो हमें 10% फाइंड करना है, 10% ऑफ 80 तो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 80, वो तो हमने एक्सरसाइज 8.1 में ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे करना है तो प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। तो यहां पर कैसे करेंगे, 80 का 10% फाइंड करना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 80 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना मिला 8, तो ये ₹8 रुपीज़ का हाइक हुआ, कितना हुआ, 8 रुपीज़ का हाइक हुआ। तो आफ्टर द हाइक वो कितना अमाउंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 + 8, इट मीन्स 88 रुपीज़, 88 रुपीज़। तो पहले पेट्रोल की प्राइस क्या थी, 80 रुपीज़ थी, अभी कितना परसेंट हाइक आया, 10% हाइक हुआ पेट्रोल की प्राइस में। तो 10% पेट्रोल की प्राइस में जब हाइक हो रहा है तो उसके बाद वाली जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी, बिकॉज 10% ऑफ 80 दैट इज 8 रुपीज़, उसे जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 88 रुपीज़ मिल जाएगा, ओके। तो सेम वे यहाँ पे भी मार्क प्राइस में जब ऑफ हो रहा था वहां पे क्या करेंगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए हमने कोई 200 रुपीज़ की कोई भी एक आर्टिकल या कुछ भी आपने परचेस किया, ओके, कि जिसकी मार्क प्राइस जो है दैट इज ₹200, ओके, ₹200 उसकी मार्क प्राइस है। नाउ उसमें कितना ऑफ मिल रहा है हमें, 20% ऑफ मिल रहा है, किस पे, मार्क प्राइस पे 20% ऑफ है, तो मार्क प्राइस का हमें 20% पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो 20% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि 20% ऑफ व्हाट, 200 है ना, 200, तो कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 20/100 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0, ओके। तो कितना मिला, 20 × 2 इट्स 40, तो 40 रुपीज़ जो है हमें ऑफ मिल रहा है, 40 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है। तो उतना हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, डेफिनेटली माइनस करेंगे, ऑफ है, ठीक है। तो 20% अगर ऑफ है तो वहां पे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें कितना पे कितना करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ₹200, तो 200 माइनस 40 दैट इज ₹160। तो कितना पे कितना करना है, ओनली वी हैव टू पे 160, ओनली वी हैव टू पे 160। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिक्रीज एंड इंक्रीज परसेंटेजेस, ओके। आगे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, ओके। तो ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो गई यहाँ पे। तो पहले हर एक 1 बाय 1 सारी टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, पर्टिकुलर जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो या कहीं से भी कुछ परचेज करते हो, तो जिस प्राइस पे आपने जो भी चीज़ परचेज की उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ओके। मान लीजिए आप एक पेन परचेज करने के लिए गए, आपने वो पेन 10 रुपीज़ में परचेज की, आपने वो पेन 10 रुपीज़ में परचेज की, तो आपके लिए वो जो 10 रुपीज़ है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अभी वही पेन आप किसी को 15 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, आपके फ्रेंड को बहुत ही पेन बहुत ही पसंद आ गई, आपने वो पेन दे दी कि चलिए रख ले, कोई बात नहीं, पर मैं 15 रुपीज़ लूंगा तुझसे अगर चाहिए तो, ठीक है। तो बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। तो आपने क्या किया, 10 रुपीज़ में पेन परचेज की, 15 रुपीज़ में आपने सेल कर दी। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 10 रुपीज़ थी, सेल कितने में की, 15 रुपीज़ में की। तो आपने कितने पैसे कमाए,
5 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़ डेफिनेटली 10 में परचेस किया, 15 में बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया। अगर वही पेन आप अगर मान लीजिए 10 रुपीज़ में परचेस कर रहे हो, ओके, पर आपके फ्रेंड को वो चाहिए, आपने बोला ठीक है भाई ये ले, पर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि देख यहाँ पे ये थोड़ा डैमेज हो गया है, मैं तुझे 10 रुपीज़ नहीं दूंगा, तुझे तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ दूंगा। तब क्या हो रहा है वहाँ पे, आपने क्या किया, ठीक है चल कोई बात नहीं, थोड़ा डैमेज है, 5 रुपीज़ ही दे दे। तो आपने 10 रुपीज़ में पेन परचेस की, 5 रुपीज़ में पेन दे दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। ओके, तो ये है कॉस्ट प्राइस। जब आप सेल कर रहे थे, जो सेल करने के वक्त आपने जो प्राइस तय की वो हो गया आपकी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हो गया लॉस होगा। ओके, जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तब होता है प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो हो जाएगा लॉस। ओके, उसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जो हम एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी भी एक एग्जांपल लेके भी देखेंगे। देन वन मोर थिंग, एक जो टर्म दिए है हमने, सेलिंग प्राइस देख ली, हाँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि आपने एक बाइक परचेस की या तो आपने एक साइकिल परचेस की, साइकिल की जो प्राइस थी दैट वाज 5000 रुपीज़, तो आपने 5000 रुपीज़ की एक साइकिल तो परचेस कर ली, पर अभी हुआ ये कि साइकिल में कुछ आपने एसेसरीज लगवाई अलग से, साइकिल में आपने कुछ अलग से एसेसरीज लगवाई 500 रुपीज़ की, तो जो एसेसरीज आपने वहां पे ऐड करवाई है वो क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो जब आपकी कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, जो साइकिल का रेट कितना था 5000 प्लस आपने खर्च कितना किया उस पर 500 रुपीज़ का, तो 5000 और 500 को जोड़ के जो आपको अमाउंट मिलेगी दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो भी वहां पे हम ऐड करना है। सो 5000 प्लस 500 दैट इज 5500, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, द फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक फ्रिज परचेस किया, फ्रिज की प्राइस जो है वो 15000 है, फ्रिज की जो प्राइस है वो 15000 है। अब जो आपने रेफ्रिजरेटर परचेस किया है तो उसे घर तो लाना पड़ेगा, शॉप से घर तो लाना पड़ेगा। अब उसे घर लाने के लिए जो टेम्पो आपने करवाया है, टेम्पो वाला बोल रहा है कि मैं तो 1000 रुपीज़ लूंगा, तो 1000 रुपीज़ आपको टेम्पो वाले को भी देना पड़ेगा। तो वो जो 1000 रुपीज़ है वो क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है। किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो रेफ्रिजरेटर आपको कितने में पड़ा एक्चुअल में, ऐसा तो हम बोल सकते हैं 15000, पर ये जो 1000 रुपीज़ है वो भी इसके लिए तो जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 1000 रुपीज़ का खर्च कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए ही कर रहे हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर की क्या हो जाएगी, हमें 16000 हो जाएगी। ओके, जब भी ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया है तब उसे इस हिसाब से हमें काउंट करना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सो हम बोट सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2500। ओके, सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर सो हमने परचेस किया है फॉर ₹2500, देन स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर्स। तो एक उसने पुराना रेफ्रिजरेटर पर परचेस किया और फिर उसे रिपेयर करवाया। रिपेयर करवाने के लिए उसने कितने रुपए स्पेंड किए, 500। तो 500 रुपीज़ का खर्च किया उसे रिपेयर करवाने के लिए। तो पहले परचेस किया ₹2500 में, फिर बाद में उसे रिपेयर करवाया ₹500 में। अभी आगे क्या किया, वापस उसे बेच भी दिया, रिपेयर करा के उसे वापस बेच दिया। दैट सोल्ड इट फॉर ₹3300। सो ₹3300 में उसने सेल कर दिया। अभी हम फाइंड करने हैं उसका लॉस है या तो गेन है। और दूसरी मेन चीज़ है ना, स्पेशली कि उसे परसेंट में भी हमें फाइंड करके देना है कि कितना परसेंट लॉस है या तो प्रॉफिट है। तो पहले फाइंड करेंगे कि लॉस है या प्रॉफिट। ओके, गेन यानी कि प्रॉफिट। ओके, गेन इज प्रॉफिट ओनली, कभी गेन दिया हो कभी प्रॉफिट दिया हो, दोनों चीज़ सेम ही है। नाउ द फर्स्ट थिंग, पहले तो जो भी आपको सम दिया है उसमें कॉस्ट प्राइस देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमें दिख रही है 2500। ओके, कि जिसमें उसने परचेस किया, तो दैट इज ₹2500। देन ओवरहेड एक्सपेंसेस या तो एडिशनल एक्सपेंसेस दोनों बोला जाता है, कई बार ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, कोई लोग एडिशनल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, दोनों चीज सेम ही है। तो उसमें कितना है, ₹500। कितना है, ₹500। ओके, देन टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी। एक तो ऑलरेडी परचेस किया था कितने में, 2500 में, फिर बाद में रिपेयर करवाया, रिपेयर करवाने का खर्च कितना लग गया, 500, वो भी रेफ्रिजरेटर के लिए ही है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे वो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा, ₹2500 प्लस ₹500। तो कितना मिल जाएगा, 2500 प्लस 500 इज 3000। तो कितना मिला टोटल, ₹3000। दैट्स द टोटल वन। आगे देखते हैं सेल प्राइस। तो इसको सेल कितने में किया, ₹3300 में, ₹3300
300 में। ओके, तो ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और द लॉस। प्रॉफिट और द लॉस अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तब क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, और सेलिंग प्राइस कम है तो किसके कंपेयर में, टोटल कॉस्ट के कंपेयर में अगर सेलिंग प्राइस कम है तो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। यहां पे देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है 3300 और कॉस्ट प्राइस क्या है 3000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर लॉस हो रहा है तब क्या हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं। अभी अगर आपको समझ में आ गया तो इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसे ही पता चल जाएगा प्रॉफिट है लॉस है क्या है, और कैलकुलेट भी आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना हुआ प्रॉफिट, वो हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमारे पास ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 3300। ओके, रुपीज 3300 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस जब भी लो तब टोटल कॉस्ट प्राइस लेना। ओके, हाँ, इंक्लूडिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों मिला के वहां पे टोटल मिलेगा। तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है रुपीज 3000 है, तो यहां पे हम माइनस करेंगे रुपीज 3000, माइनस करेंगे रुपीज 3000। जो 3300 माइनस 3000 इज 300, दैट इज 300। तो ये रुपीज 300 जो है हमारे लिए क्या है प्रॉफिट है। तो 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पर। अभी हमें उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तब एक चीज याद रखिए कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो कुछ भी है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर अप डाउन होगी तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट लॉस में चेंज मिलेगा। तो जब भी परसेंटेज फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस का, तब हम कंपेयर करेंगे उसे कॉस्ट प्राइस के साथ ही। कैसे करना है देखिए, यहां पे प्रॉफिट कितना है हमारा 300 है। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 300। ओके, दैट्स रुपीज 300। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस था टोटल 3000, कितना था रुपीज 3000। ओके, यहां पे सेलिंग प्राइस का कोई काम ही नहीं है, सेलिंग प्राइस का कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसमें से मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस में से ही। अभी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि हमारे लिए क्या है, टोटल अमाउंट है, इसको 100 से कंपेयर करते हैं। कि मान लीजिए कि ये जो है 3000 हमारे लिए 100% है, 3000 हमारे लिए 100% है, तो ये प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करते हैं। जनरली कई बार कई लोग कोई फॉर्मूला से भी फाइंड करते हैं, पर फॉर्मूला बनता कहाँ से है, यहाँ से ही है, यही उसका बेस है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है, वो भी परसेंटेज में, तब क्या होगा, मैंने अभी भी बोला कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो क्या है, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक चीज़ याद रखिए, मैं लिख देता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दो चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस को 100 से कंपेयर करूँगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, कॉस्ट प्राइस कितनी है रुपीज 3000। सो 3000 को मैं 100 से कंपेयर करूँगा, जैसे कि रुपीज 3000 इज 100%, रुपीज 3000 इज 100%, देन रुपीज 300 इज हाउ मच, देन रुपीज 300 इज हाउ मच। क्या किया हमने, 3000 को कंपेयर किया 100% से, तो 300 का परसेंट कितना होगा यहां से फाइंड करेंगे। इस मेथड में एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपको पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी अमाउंट फाइंड करनी है, वो यूनिट जो कुछ भी है वो राइट हैंड साइड आना चाहिए। हमें परसेंट फाइंड करना है तो परसेंटेज यहाँ पे आएगा, गिवन क्या है रुपीज, तो रुपीज लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अभी इसमें भी एक और चीज कि जो पर्टिकुलर यूनिट है दोनों सेम होने चाहिए, जैसे रुपीज दोनों यूनिट सेम है, यहाँ परसेंटेज यहाँ मिलेगा वो परसेंटेज ही मिलेगा, तो दोनों साइड के यूनिट भी सेम होने चाहिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, ये जो नीचे वाला नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस में। ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड में जो यहाँ पे ऊपर जो बचेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ऊपर क्या है 3000 है तो उसे डिनोमिनेटर में लिख दो, दैट इज
डिवाइड बाई 3000। अभी सिंपली इसे रिड्यूस कर देंगे हम, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 10 इज 30। तो ये 10% मिला हमें। क्या मिला? 10% मिला, क्योंकि हम परसेंट फाइंड कर रहे थे, परसेंट फाइंड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला? ये आंसर 10% मिला। 10% क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट ही यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे? प्रॉफिट है। तो लास्ट में लिख देना है प्रॉफिट इज 10%। प्रॉफिट इज 10%। सो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो ए वाली जो मेथड है ये याद रखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मोस्टली हम यही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट हमने ऑलरेडी आगे ही देखा है कि जब 20% ऑफ वाला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, वही डिस्काउंट है और कुछ अलग से नहीं है। आप शॉप पे जा रहे हो, कुछ परचेस कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने कुछ 1000 रुपीज़ के एक अपने 1000 रुपीज़ का एक शर्ट परचेस किया, तो 1000 रुपीज़ का आप शर्ट परचेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको शॉपकीपर आपको एक ऑफर दे रहा है कि जब भी आप ये 1000 रुपीज़ का शर्ट परचेस कर रहे हो तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके, अभी जनरली सब जगह पे क्या हो रहा है, अगर शॉपिंग मॉल में जाइए, कोई पर्टिकुलर शॉप में जाइए, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट बोल रहे हैं? मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट कितना है? 10% है। अभी 10% डिस्काउंट पर्टिकुलर किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, या तो टैग पे होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, उस पे रहता है। तो अगर आप 1000 रुपीज़ का कुछ परचेस कर रहे हैं और आपको 10% डिस्काउंट मिला, हमें फाइंड करना है कि हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो देखिए 10% डिस्काउंट है किस पे? 1000 पे। तो पहले तो हमें फाइंड करना है अमाउंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपको याद रहे। अमाउंट जो है वो कितनी ली हमने? 1000 ली, ₹1000 अमाउंट ली है हमने अभी यहाँ पर। तो अभी 1000 का क्या फाइंड करेंगे? पहले तो 10%, फिर बाद में उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अगर फाइंड करना है तो जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्राइस, या तो अमाउंट जो कुछ भी है, या ठीक है, यहाँ पे हमने अमाउंट लिया तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट माइनस कितना है यहाँ पर? 10%। तो 10% ऑफ अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज होगा तो यहाँ परसेंट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 10% ऑफ अमाउंट। ओके, यहाँ पे 10% है तो मैंने 10% लिया। यहाँ पे मान लीजिए कि 20% है, हियर वी विल टेक द 20%। इफ 50% इज गिवन देन वी नीड टू राइट ओवर द 50%। तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना है? 1000 है। सो 1000 माइनस 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000। सो दिस इज 1000 माइनस 10% ऑफ 1000, इट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, मल्टीप्लाई बाय 10/100, क्योंकि 10% ऑफ 1000 इट मीन्स दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ओके, परसेंटेज को कन्वर्ट करने की मेथड जो है वो। नाउ 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो दिस इज 100 माइनस 1000 माइनस 100, दैट इज 900, दैट इज 900। ओके, तो ये आफ्टर द डिस्काउंट जो प्राइस हमें पे करनी है वो है, ये डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट जो था हमारा 100 था। दिस इज द प्राइस आफ्टर द पेमेंट। तो टोटल पेएबल अमाउंट है ये। पेएबल अमाउंट है, तो पेएबल अमाउंट कितना हो गया? 900 मिल गया। अभी यहाँ पे हमने डिस्काउंट फाइंड किया। कितना डिस्काउंट फाइंड किया? 10% फाइंड किया। तो अलग से अगर कई बार डिस्काउंट फाइंड करना हो तो क्या करना है? सिंपली ये इतना ही कर लेना है और कुछ आगे नहीं करना। ओके, 10% ऑफ द अमाउंट। तो अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ डिस्काउंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? देखिए, डिस्काउंट फाइंड करना है, 10% डिस्काउंट है किस पे? 1000 पे। तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 1000, तो वो क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दैट्स 1000, सॉरी दैट्स 100। तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी जब 1000 रुपीज़ का हमने कुछ परचेस किया, 1000 रुपीज़ का जब कुछ परचेस किया तो उसमें जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 100 रुपीज़ मिला। यानी कि हमें पे कितना करना होगा? 900 करना होगा। ठीक है, पे कितना करना है? 900 करना है। नेक्स्ट, वेट और टैक्स। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स और द सेल्स टैक्स और डिफरेंट दूसरे भी। अभी तो जीएसटी आ गया है, ठीक है, अभी तो जीएसटी चल रहा है सब जगह पे, तो वेट और सेल्स टैक्स नहीं है, कॉमन हो गया है। जीएसटी अभी सब जगह हम दे रहे हैं। तो जीएसटी भी जब भी आपने कई बार रेस्टोरेंट में गए हैं या फिर कुछ परचेज करने गए हैं तो वहाँ पे बिल में देखिएगा, बिल में लास्ट में जीएसटी ऐड किया होता है। जीएसटी ऐड किया होता है फॉर फूड दैट इज नियर बाय 2.5%। ओके, उसमें भी आपको जीएसटी में दिखेगा
कि एक CGST होता है, एक SGST होता है। CGST इट मीन्स दैट इज अ सेंट्रल, कि जो सेंट्रल हमारे पास है, सेंट्रल का जो एक टैक्स लगता है वो CGST है, और SGST जो है दैट इज टेकन बाय द स्टेट विच इज द स्टेट GST। तो अभी उसमें भी अलग अलग दो पोर्शंस हैं। अभी यहाँ पर हम जो अभी देखने वाले हैं ये हमारे यहाँ वेट और टैक्स, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं। पर मान लीजिए कि कई बार आप रियल लाइफ में अगर आपको GST भी कैलकुलेट करना है तो इसी से हो जाएगा। टैक्स कोई भी हो, टैक्स इस हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। तो आपको GST भी कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स या तो सेल्स टैक्स की जो पर्टिकुलर जब भी कोई चीज़ हम सेल करते हैं तब वहाँ पे वो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, हमसे। तो अभी इस टैक्स में टैक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज़ का कुछ परचेस किया, उसमें 10% टैक्स है, तो आपको 100 तो देना ही देना है, पर आपको 10% ज़्यादा देना है। 100 रुपीज़ को आप तो दे ही देने हैं, पर 10% ऑफ 100 रुपीज़ आपको ज़्यादा देने हैं, तो ये उसे बोलते हैं टैक्स। तो यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर एनी पर्टिकुलर अमाउंट हमने कोई एक आर्टिकल परचेस किया, ओके, फॉर दैट आर्टिकल वी पेड ₹5,000, वी पेड ₹5,000। नाउ द टैक्स उस पे लग रहा है, 2%। कितना टैक्स लग रहा है? 2%। तो मतलब कि यहाँ पे मुझे 500 रुपीज़ तो पे करने ही है, 500 रुपीज़ तो पे करने ही है, पर साथ में 2% भी पे करना है। किसका? 500 का। तो पहले अगर टैक्स फाइंड करना है तो टैक्स कैसे मिल जाएगा? टैक्स इज इक्वल्स टू 2% ऑफ 500, 2% ऑफ 500। तो क्या हो जाएगा? 500 का 2% यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 2/100%। को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 10। तो 10 रुपीज़ हमें ज़्यादा देने हैं, 10 रुपीज़ ज़्यादा देने हैं। तो टोटल पेएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट प्लस टैक्स, तो अमाउंट कितना है यहाँ पर? 500, सो दैट इज ₹500 प्लस टैक्स कितना पे कर रहे हैं हम? 10 रुपीज़। कितना कर रहे हैं? ₹10। तो ₹10 हमने टैक्स पे किया, तो टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे? 500 प्लस 10 इज 510। सो टोटल रुपीज़ हमने पे किया यहाँ पे 510। So this is how we can find out the tax that can be GST, that can be VAT, that can be sales tax। तो जो कुछ भी है वो इस हिसाब से फाइंड करना है। So this was the introduction portion of exercise 8.1 and 8.2, दोनों का एक में ही कंबाइन करके हमने लिया है। So now in the next video we will see the exercise 8.1 as well as 8.2। तो अच्छे से देखिएगा एक्सरसाइज भी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से विद द प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरा सोल्व किया है। सो प्लीज मस्ट वॉच इट एंड यू कैन ज्वाइन अस एट टेलीग्राम, कि जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे प्लेस करते हैं, रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड दूसरे भी वीडियोस के लिंक्स वहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट करते हैं। सो ज्वाइन अस एट टेलीग्राम आल्सो। थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.